हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया जाएगा: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं, मोड को बहुलक और मीडियन को माध्यक कहा जाता है। माध्य का भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मीन, मोड और मीडियन के अंदर मीडियन और मोड को निकालने के एक सिंगल मेथड है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। सिंगल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जो हमारा मीन का टॉपिक है वो अपने में ही 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व होता है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में अटैम्प्ट करना है वो ये कि आपको सारा डाटा गिवन होगा, आपको उसका मीन, मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 जो इजी मैंने लिखा हुआ है, कि इजी का मतलब ये बिल्कुल इजी टॉपिक है कि नॉर्मल आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, बस आपको मीन, मीडियन या मोड इसमें से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। बेसिक में आपको ये सारे लेवल के क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं लेवल 2 में आपको थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर डिफ़िकल्टी लेवल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया जाएगा तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, यानी कि मीन ऑलरेडी दिया होगा, मीडियन दिया होगा, या फिर अगर वो मोड का सवाल है तो मोड दिया होगा, लेकिन सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, वो नहीं गिवन होगी आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड जो लेवल है वो है आपका सबसे हार्ड वाला लेवल। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड के बच्चों को सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बेसिक के लेवल के हिसाब से। स्टैंडर्ड के बच्चों को एक बात का जरूर ध्यान रखना है, उन्हें ये वाले क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करने हैं जिनमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, चाहे वो मीन में हो, चाहे वो मीडियन में हो, चाहे वो मोड में हो। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा रिलेशन का, जिसमें कि आपको मीन, मीडियन और मोड इन 3 में रिलेशन दिखाना है। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले से ही इसी फॉर्मूले को शफल कर दिया जाएगा। डिफरेंट तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको सिर्फ कुछ नंबर याद रखने हैं, जैसे कि 2, 3। और मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। देखिए, मोड में 0 आ रहा है, वैसे तो ये ओ है बट आप इसको 0 मानिए, यानी मोड के आगे कोई सा भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। मीडियन और मीन में से आप मुझे बताइए कि कौन सी स्पेलिंग आपको छोटी लग रही है। तो आप सीधे यही कहेंगे कि मीन की स्पेलिंग छोटी है और मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसके आगे बड़ा नंबर, जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसके आगे आपको छोटा नंबर निकालना है, और ये क्वेश्चन प्लस का बनेगा। ठीक है, मेन जो हमारा साइन है वो प्लस करेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस जो हमारा ये रिलेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको गिवन है, दिया यहाँ पे दे रखा है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 22.5, मीडियन गिवन है 20, मोड आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने सबसे पहले तो मीडियन की वैल्यू लिख दी है। अब हमें मोड निकालना है, तो हमने मीन को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया और साइन चेंज कर दिया माइनस का, और सॉल्व किया तो हमारा आंसर मोड 15 आ रहा है। इस तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सारे मेथड बता देती हूँ। ये जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ मीन पे बेस्ड है। इस वीडियो में आपको मैं मीन के सारे मेथड समझा दूंगी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी, सब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन या मोड इसमें से कुछ समझा दूंगी। तो हम ये सारे जो तीनों टॉपिक हैं वो अलग अलग डिफरेंट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे तीनों दिख रहे हैं, ये 3 हमारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड को कल्पित माध्य विधि कहते हैं, स्टेप डेविएशन को पद विचलन विधि कहा जाता है। एक और चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्लास मार्क निकालना। तो हमारे क्वेश्चन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 चीज़ें होती हैं। हम ये पहले 9th में भी समझ चुके हैं। 9th के टॉपिक से रिलेटेड है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें भी गिवन थी, उनको प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको एक्स आई निकल जाएगा, यानी कि क्लास मार्क निकल जाएंगे। इसका फॉर्मूला भी आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपके बुक में ही फॉर्मूला गिवन है डायरेक्ट मेथड का।
सिग्मा है ये साइन, सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम। तो ये सम जो आपको गिवन है एक्स आई एफ आई, और आपको नीचे जो है वो सम दिया हुआ है एफ आई का। क्वेश्चन देखेंगे उससे आपको जो है और क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. एक सर्वे किया जा रहा है, बच्चे जो हैं उनको एक एनवायरमेंट अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड एक सर्वे करना है और उनको डाटा जो है इकट्ठा करना है कि कितने ऐसे घर हैं जिनमें कुछ ये जो आपको रेंज दे रखी है इनके में प्लांट्स मिले हैं। जैसे कि 0 से 2 प्लांट किनके घर में मिले हैं, 2 से 4 प्लांट किनके घर में है, 4 से 6 प्लांट किनके घर में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट देख सकते हैं आप, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 10 से 12, 12 से 14। और आपको हाउसेस भी दिए हैं कि एक हाउस ऐसा, 2 हाउस हैं, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर टेबल गिवन होगी ना तो आपको ये इस तरीके से उसको अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके मीन फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ प्लांट के नंबर लिख दिए हैं, एक तरफ हाउस के नंबर लिख दिए हैं। आपको ये दो चीज़ अपने आंसर में एज इट इज लिखनी है। नीचे टोटल लिख के आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख देंगे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई। फ्रीक्वेंसी का भी आपने टोटल निकाल दिया। अब देखिए एक्स आई क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक्स आई को क्लास मार्क कहते हैं और उसको निकालने का तरीका बहुत ईजी है। अपर लिमिट और जो आपकी लोअर लिमिट होती है। अब देखिए ये जो 0 है ना ये आपकी लोअर लिमिट है और जो 2 है ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, हर में ऐसे ही होता है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। क्योंकि इनमें आप देखेंगे जो नंबर मेरे लेफ्ट में लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू कम है तो लोअर लिमिट है। जो वैल्यूज़ मेरे राइट साइड में लिखी हुई है या आपकी राइट साइड में जो लिखी हुई है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपकी अपर लिमिट हो गई। इनको दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स आई निकाल दिया है। एक्स आई निकालने के लिए ना आपको एक ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। जैसे आप 1 से 2 नंबर निकालेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ पैटर्न फील हो रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न है। जैसे कि 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है। सारी ऑड नंबर की लिस्ट आ गई। तो इस तरीके से हर एक्स आई में एक पैटर्न भी फॉलो होता है। अगर आप उसको समझ गए तो आपको सब में कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। उसके बाद देखिए हम लास्ट में निकालेंगे एफ आई एक्स आई। उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई यानी क्लास मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 लिखा है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 लिखा है, 5 और 7 35, 6 और 9 54, 2 और 11 22, 3 और 13 39। ठीक है, ये सारे नंबर हमने लिख दिए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। और आपको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है वरना आपका क्वेश्चन जो है ये चैप्टर ही सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन 4 ही जो हमारे बेसिक मैथ्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। लास्ट में आपको इन सब का निकाल देना है सम, टोटल। ठीक है, इन सब का आप टोटल निकालेंगे और टोटल निकालने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे, एफ आई एक्स आई ऊपर एफ आई नीचे। और आप दोनों टोटल को उठाएंगे यहाँ पे, जैसे कि एफ आई एक्स आई का टोटल ऊपर आ जाएगा और एफ आई का टोटल नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने साइड में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको डिवाइड भी दिखा देती हूँ करके। देखिए यहाँ पे देखिए 20 को हमने बाहर लिखा है, 162 को हमने अंदर लिखा है। अब 2 की टेबल में, आप 2 की टेबल कहिए, 20 की टेबल कहिए, 0 लगाना होता है बस आपको। 2 की टेबल में 18, 2 की टेबल में 16 आता है 8 जा पे, तो 20 की टेबल में 160 आता है 8 जा पे। 2 बैलेंस आ गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने 0 यहाँ पे डॉट लगाया है। मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 20 साइड में, 162 यहाँ पे। हमने जब 20 की टेबल लिखी, देखिए मैं यहाँ पे टेबल लिख देती हूँ।
ठीक है, हमने जब टेबल लिखी तो हमें 160 मिल गया, 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में। अब हमने जो बैलेंस किया है तो 2 बैलेंस आ गया और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे रुक गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, डॉट की हेल्प से हम एक 0 ले सकते हैं और 1 पे पूरा 20 आता है। ठीक है, इस तरीके से 8.1 हमारा मीन निकल कर आया है, माध्य निकल कर आया है। एक्स के ऊपर बार का अगर आप सिंबल बनाएंगे ना तो ये माध्य के लिए लिखा जाता है, मीन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और 8.1 इसका आंसर है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया है। मैं आपको हर क्वेश्चन एक डिफरेंट मेथड से करके दिखाऊंगी ताकि तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 देखते हैं और मैं इसको आपको एज्यूम मीन वाले मेथड से करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डेली वेजेस, यानी कि एक पर्सन, एक जो वर्कर है वो एक दिन में कितने रुपए कमा लेता है। तो 500 से 520 रुपए कमाने वाले 12 वर्कर हैं, 520 से 540 रुपए अर्न करने वाले 14 वर्कर हैं, 540 से 560 वाले 8 हैं, 560 से 580 वाले 6 हैं और 580 से 600 वाले 10 जो है वर्कर हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए दोनों नंबर लिख दिए हैं, डेली वेजेस भी लिख दिए हैं और जो वर्कर हैं उनको भी लिख दिया गया है। दोनों चीज़ें लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट है 500, अपर लिमिट है 520, इनको प्लस करिए, आंसर आएगा आपके पास 1020। अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 5 जा पे पूरा 10 आता है, 2 नीचे लिखा आपने, 1 जा पे आता है 2 और 0 नीचे बैलेंस आ गया तो वही 0 ऊपर लग जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 510 ही लिखा है। ठीक है, फिर अगला नंबर आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 530। अब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, 1 3 5 7 9, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, यानी कि 20 नंबर छोड़ने के बाद आपको इस लिस्ट को प्रोग्राम को पूरा बना देना है। आपको हर लेवल पे अलग से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। चलिए अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व, कि अब यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अब तक तो वही किया आपने जो आपको डायरेक्ट विधि में भी हमने किया था, जो हमारा डायरेक्ट वाला मेथड है। अब देखिए आपको अपने एक्स आई में से, ये जो एक्स आई गिवन है, बिल्कुल बीच का नंबर ढूंढना है, बिल्कुल बीच का नंबर। जैसे कि यहाँ पे तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है, तो बिल्कुल बीच में तो 3 हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर हुए तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इवन की कंडीशन आ गई तो आप क्या करेंगे, तो आपको इवन की कंडीशन में हमेशा नीचे नंबर ज़्यादा रखने हैं और ऊपर कम। ठीक है, यानी कि इवन में तो आपको सिर्फ ये करना है, इवन नंबर इज डिवाइड बाय 2 कर देना। जैसे 6 नंबर है ना, तो 2 से कट करते ही जो नंबर आएगा थर्ड वही आपका मीन होना चाहिए। ठीक है, जो मीन है उस पर हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है मीन को। अब ध्यान से देखिए, अगला कॉलम बनेगा डीआई का, डीआई का कॉलम बनेगा। डीआई के कॉलम का फॉर्मूला क्या है, आपको अपने नंबर में से, अपने एक्सआई में से अपने मीन को माइनस करना है, अपने एक्सआई में से मीन को माइनस करना है, एक्सआई में से मीन को माइनस, एक्सआई में से मीन को माइनस। और अब जब इस तरीके से माइनस करेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी एक पैटर्न मिलेगा, -40, -20, 0 2 0 20 40, जैसे कि 10 की टेबल मिल सकती है आपको। कुछ नंबर नेगेटिव होंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे, धीरे धीरे नेगेटिव नंबर यहाँ से देखिए इस तरीके से बढ़ते हुए नंबर चले जाएंगे। ठीक है, और आपको पैटर्न ही हमेशा मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। अगर यहाँ पे 0 है तो ऊपर नीचे सेम नंबर होंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, फिर उसके ऊपर नीचे भी सेम नंबर होंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो ये भी आपको समझ में आ गया है, डी आई निकालना। फिर हमारा लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी आई को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इज मल्टीप्लाई बाय -40, -480। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -20 से, -280। 8 इज मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर इज 0। 6 इज मल्टीप्लाई बाय 20, 120। 10 इज मल्टीप्लाई बाय 40, 400। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने सारे एक्स आई से जो आपने वैल्यू निकाली थी डी आई को, और आपके फ्रीक्वेंसी के नंबर।
ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग करते टाइम वो ध्यान रखना, टोटलिंग एक ऐसा कॉलम है जहाँ पे गलती के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैं टोटलिंग किस तरीके से कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। माइनस के नंबर एक तरफ प्लस कर रहे हैं, प्लस के नंबर एक तरफ प्लस करने हैं, और दोनों आंसर को लास्ट में माइनस कर देना है। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा है, पहले माइनस के नंबर को प्लस करिए, 0 0 8 8 16 हो जाएगा, 6 1 4 5 6 7, तो माइनस का 760 आ गया। अब प्लस के नंबर को प्लस करिए, 520। अब इन दोनों नंबर को आप माइनस कर दीजिए, जो फाइनल दोनों नंबर आए ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं पे एक जगह माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो आपका आंसर आएगा -240। यानी आपका जो फाइनल आंसर था वो नेगेटिव का आ गया है, तो आपको यहाँ पे भी नेगेटिव ही साइन लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही साइन लगाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं -240। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं। एज्यूमिंग का मेथड ये है, आपको एक्स आई वही मीन हो गया हमारा a प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई डी आई का टोटल लिख दिया, एफ आई का टोटल लिख दिया। a वही है जो आपने एज्यूम किया था, तो मीन हमने 550 एज्यूम किया था। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड मैंने यहाँ पे किया है, 50 बाहर, 240 अंदर, 200 आता है 4 पे, माइनस किया, 840 नीचे आ गया, डॉट लगाया हमने, 0 नीचे उतारा यहाँ पर एक, क्योंकि हमें पता है कि हम जब डेसिमल लेते हैं तो हम हर लेवल पे एक 0 ले सकते हैं। तो 400 आता है 8 पे, तो हमारा आंसर आया 4.8। अब देखिए 4.8 माइनस का है, तो हमें मेन अपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करना, माइनस कर देना है। आप यहाँ देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में मैंने माइनस भी करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एज्यूमिंग मेथड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। आपका मैंने थर्ड क्वेश्चन को भी रोका हुआ है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, तो वो अभी मैं आपको जो पहले तीनों मेथड करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इसलिए हम अभी थर्ड क्वेश्चन को छोड़कर फोर्थ क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो तीसरा मेथड है मीन निकालने का, स्टेप डिवीजन मेथड, वो वाला क्वेश्चन है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हार्ट बीट चेक की गई है पर मिनट में वुमेन की, तो जिनकी हार्ट बीट 65 से 68 है, ऐसी दो वुमेन है, दो वुमेन है उसमें। 68 से 71 वाली 4 है, 71 से 74 वाली 3, 74 से 77 वाली है 8, 77 से 80 वाली है 7, 80 से 83 वाले हैं 4, 83 से 86 वाली है 2। तो ये हमारी टेबल है जो हमें दे रखी है, वो हमने अभी कैलकुलेट करके, अभी हमने एज इट इज सिर्फ अपने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है इसको, कोई कैलकुलेशन अभी हमने नहीं करी है। चलिए अब हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक्स आई। चलिए एक्स आई का फॉर्मूला वही है। थोड़ा सा जब बच्चे डेसिमल का क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए, क्योंकि डेसिमल में चांसेस गलती के सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ध्यान से आपको करना है सॉल्व, जो क्वेश्चन डेसिमल में जाते हैं उनको। 65 और 68 को हमें सबसे पहले करना है प्लस, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 65 और 68 को हमें करना है प्लस, हम प्लस करेंगे पहले, तो हमारा आंसर आएगा 133। फिर इसको कहा गया है कि आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 6 पे आता है 12। ठीक है, 1 बैलेंस आया, 3 आ गया, फिर से 6 पे आता है 12, अभी भी 1 बैलेंस आ गया। जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो हम एक डेसिमल लेके 0 लगा लेते हैं, और 10 आता है हमारा 5 बार में, इसलिए मैंने यहाँ पे 66.5 लिखा है। ठीक है, और फिर अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप ये देखिए कि आपको जो नंबर, आपको जो पहली लिमिट दे रखी है ना, उसमें गैप कितने का है। तो 68 और 65 के बीच में गैप तो हुआ 3 नंबर का, तो बस वही 3 नंबर आप इसमें जोड़ते चले जाइए। 3 नंबर, 3 नंबर, आपको अगले लिमिट के नंबर मिलता चला जाएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं, वो ऐसे ऐड कर देते हैं, और ये गलत है। आपको पता है कि डेसिमल के साथ डेसिमल का नंबर और नॉर्मल नंबर के साथ प्लस होता है। तो आप ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी 8 नहीं है, 9 है और 6। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। फिर इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, 5, फिर आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए। आप 3 ऐड करते रहेंगे, आपको नया नंबर मिल जाएगा।
जरूरी नहीं आपको हर बार प्लस करके 2 से डिवाइड ही करना पड़े, सिर्फ आप पहला नंबर निकालेंगे, फिर आप गैप को ऐड करते चले जाइए, आपको एक्स आई के नए नंबर निकल जाएंगे। चलिए, एक्स आई के बाद हमने फिर वही करना है कि हमारे एक्स आई नंबर को जो हमारा एक्स आई नंबर है उसको हमारे मीन वाले नंबर में से माइनस करना है। ठीक है, तो मीन वाले नंबर में से आप माइनस करेंगे, आपने इस तरीके से लेवल में माइनस किया है, एक एक करके माइनस करेंगे। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि लिस्ट के जो नंबर हैं पहले आपको उनको लिखना है। जो आपने मीन लिया है ना, वो मीन हमेशा आप पीछे रखेंगे। अगर आपने मीन को आगे कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मीन पीछे ही होना चाहिए। ठीक है, मीन को आप हमेशा, देखिए मैंने फॉर्मूले में भी ए पीछे रखा है, एक्स आई आगे रखा है, तो आपको अपने मीन को पीछे रखना है, तभी हमें माइनस के नंबर मिलेंगे। और आप एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन माइनस ही नहीं आ रहा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव नंबर आ गए, तो इसका मतलब आपने मीन को गलत जगह पे रख दिया है। एज्यूम मीन को आपने गलत जगह पे रख दिया, उसको आप करेक्ट करेंगे और ऊपर नेगेटिव नंबर आएंगे, नीचे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और वही पैटर्न मैंने आपको बताया था, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, सेम नंबर पैटर्न में रिपीट होंगे, एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव। चलिए, अब ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, यहाँ तक तो एज्यूम मीन वाला भी था। अब आपको बहुत सीधी सी बात करनी है। देखिए, ये जो माइनस का 9 आया ना आपका, इनके बीच में गैप कितने का था? लिमिट के बीच में गैप 3 का है, बस उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर आ जाएगा। -6 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर आ जाएगा आपका। -3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये एच है, जो गैप है ना उसे एच कहा गया है। यही जो एच है उसको फॉर्मूले में भी स्पेस मिलेगा, जो हमारा फॉर्मूला है। चलिए, तो हमने यहाँ पे यू आई, इस तरीके से हम यू आई को निकालेंगे। हमने यहाँ पे यू आई निकाल दिया है, और अब आपको करना है यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई देख लेते हैं एक बार। 2 इज मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर इज -6। 4 is multiplied by -2, answer is -8. 3 is multiplied by -3, sorry, -1, the answer is -3. 8 is multiplied by 0, answer is 0. 7 is multiplied by 1, answer is 7. 4 is multiplied by 2, the answer is 8. 2 is multiplied by 3, answer is 6. नंबर निकाल दिए हमने सारे मल्टीप्लाई करके। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करके नंबर निकालने हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट काम, जिसके अंदर हमें निकालना है सम। बट मैं आपको सम के लिए एक और ईजी बात बताती हूँ। जो नंबर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में सेम लगे उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए वहीं पे। लाइक मुझे -6 दिख रहा है, यहाँ पे -6, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो नंबर आपको ऊपर नीचे सेम दिखेंगे सिर्फ वो कैंसिल होंगे। यानी हमें आप कैलकुलेशन करनी है उन नंबर से जो हमें दिख रहे हैं। मुझे 7 दिख रहा है और मुझे 3 दिख रहा है। 7 मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और 3 नेगेटिव दिख रहा है, तो हमारा आंसर आया 4, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन को, जितना बड़ा मेथड आप लेंगे ना उतने कम नंबर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलिए, फॉर्मूला देख लेते हैं अब। यहाँ पे हमने मीन का फॉर्मूला लिख लिया है, स्टेप डिवीजन का, वैल्यूज पुट कर लिए हैं। टोटल 4 था, यहाँ लिख दिया। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 था, गैप 3 का है, तो 3 से पहले 30 को हमने कैंसिल आउट किया 10 पे, फिर 10 और 4 को डिवाइड कर दिया 0.4, और 0.4 को हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। देखिए, फिर बच्चे कुछ इस तरीके से, इसको गलत तरीके से ऐड मत करना आप, इसको कुछ ऐसे ऐड करना है। ठीक है, तो आपका ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो होपफुली आपको स्टेप डिवीजन मेथड भी समझ में आ गया होगा। तीनों मेथड हमने कर लिए। अब हम करेंगे जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है वो वाले क्वेश्चन, और हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमारी बुक का 3rd क्वेश्चन है, और इसमें पहला ऐसा क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, सॉरी एफ लिखा हुआ है, अब एक्स एफ ए कुछ भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो एफ है यही हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि मिसिंग है। मीन ऐसे सवालों में हमेशा गिवन होता है। ये कुछ बच्चों को डेली अलायंस मिल रहा है 11 से 13 रुपए, 13 से 15 रुपए, 15 से 17 रुपए। तो ये कुछ बच्चे हैं 7, 6, 9, 13, F5, 4। ठीक है, क्लास मार्क हमें पता है कैसे निकालना है। अब आपको एक और इजी तरीका भी बताती हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया है,
बट 11 और 13 के बीच में तो बस एक ही नंबर लाई करता है, 12, तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। 13 और 15 के बीच में एक सिंगल नंबर लाई करता है, 14, इसलिए 14 लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मिड के नंबर निकाले जाते हैं, इसे मिड वैल्यूज भी कहा जाता है। तो ये मिड वैल्यू निकाली है एक्स आई में हमने। फिर क्या करना था हमको, हमें फ्रीक्वेंसी और एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना था। तो हमने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है 14 से, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया है 16 से, 13 इज मल्टीप्लाई बाई 18, एफ को मल्टीप्लाई करना है 20 से। ध्यान रखिएगा एफ और 20 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, साथ में सिर्फ लिखे जाएंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, अननोन नंबर है एक। 5 इज मल्टीप्लाई बाय 22, 5 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होने के बाद जो नंबर है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हमें करना है दोनों ही नंबर जो हमारे एफ आई एक्स आई और एफ आई, इन दोनों का टोटल करना है। तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया है। बच्चे इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, ये आपको नहीं करना है बेटा। 44 के बीच प्लस का साइन जरूर लगाएंगे, वरना ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे। 44 प्लस एफ, और यहाँ पे आपने जब ऐड करना है तो सबको ऐड कर देना है, लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी का नंबर है जो मिसिंग है वो साइड में ही लिखा जाएगा प्लस करके। फिर आपको फॉर्मूले के हिसाब से दोनों नंबर को ऊपर नीचे वैल्यू में लिख देना है। देखिए आप इस तरीके से अपने फॉर्मूले के हिसाब से नंबर को लिख देंगे ऊपर नीचे। और हमें ऑलरेडी मीन गिवन है वो जो कि 18 है, तो हमने 18 को भी लिख दिया है। 18 को लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 जो है वो हमारा 44 और f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा नंबर जो है वो आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एक तरफ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ 18 से करेंगे। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ वैल्यूज मिल गई हैं यहाँ तक। फिर हमने वही किया, ट्रांसपोज फ्रीक्वेंसीज वाले नंबर एक तरफ, और जो सिंपल हमारे गिवन नंबर है वो हमने दूसरी तरफ कर दिए हैं। जैसे 792 और 752 को हमने एक तरफ कर दिया है साइन चेंज करके। 20f के साइड में हमने 18f लिख दिया है साइन चेंज करके। ये 2f हो गया है, ये 40 के नीचे 2 लाके अपने कट किया, तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग जो हमारी वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 18 जो है ना बेटा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 44 से भी होगा और हमारा जो मिसिंग वैल्यू है उससे भी होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप नंबर को उनका साइड चेंज करते हो ना, तो साइन भी चेंज होता है। तो आपको साइन भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। बच्चे साइन नहीं चेंज करते हैं, और साइन करते भी हैं तो किसी गलत नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 752 इधर आया, तो 752 को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे नंबर को नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह की मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, इस टाइप की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो नंबर ने अपना साइड को चेंज किया है उसी नंबर का ही साइन चेंज करना है आपको। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने 20 यहाँ पे निकाल दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग। आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ है मीन का जिसमें फ्रीक्वेंसी 2 मिसिंग हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा है। इसके थ्रू आप सब समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्लास दे रखी है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसमें से 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक्स और वाई। सबसे पहले हमने एक्स आई निकाल दिया है। 0 और 20 के बिल्कुल बीच में 10 आता है, 10, 30, 50, 70, 90 ये सारे हम नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद हमने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए 50 एक्स से मल्टीप्लाई होकर मैंने यहाँ पे 50 एक्स लिख दिया है। वाई 90 से मल्टीप्लाई करके 90 वाई लिख दिया है। फिर हमने इनका टोटल किया। टोटलिंग करते टाइम आप ध्यान रखिएगा टोटलिंग कैसे करनी है आपको सिर्फ अपने फुल्ली गिवन नंबर को ही प्लस करना है। अल्फाबेट जो भी दिया है वो आपको साइड में प्लस करते हुए लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। जबकि देखिए अगर आपको टोटल गिवन है ना क्वेश्चन में, तो टोटल आप वही रिपीट करेंगे। टोटल हमें 100 गिवन है, तो हम टोटल 100 ही लिखेंगे यहाँ पे। हम इनको नंबर को प्लस करके तो बीच में लिखना ही हमको, लेकिन हम नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारे नंबर ऐड कर दिए, लेकिन एक्स और वाई को अलग से लिख दिया है। अब बच्चे देखिए इसमें क्या करते हैं, 4600 आ गया, वो 50 और 90 भी ऐड कर देते हैं और एक्स और वाई अलग कर देते हैं। नहीं, आपको 50 और 90 को टच ही नहीं करना है, उसको बस साइड में लिखना है। आप उनमें से नंबर को अलग ही नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। और हमने इन सारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है, हमने इसका टोटल किया तो ये नंबर आया, यानी कि 60 आया। एक्स और वाई हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 100 के बराबर है। 60 चला गया दूसरी साइड में,
तो यानी कि एक्स और वाई कुछ ऐसी वैल्यू है जिनको आप प्लस करोगे ना तो 40 आंसर आएगा। तो हमने इसी इक्वेशन को एक वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया, जैसे आपने 10th में 3rd चैप्टर किया हुआ है सब्स्टिट्यूट मेथड, कि आपको इक्वेशन में एक्स और वाई दो वैल्यू गिवन होती है तो आप एक की वैल्यू दूसरे के बराबर रख लेते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के बराबर रख ली है। यानी मैंने यहाँ से एक्स को उठा के दूसरी तरफ रखा, या आप वाई को भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाई को रखा हुआ है, वाई को उठा के हमने दूसरी तरफ किया और हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ये आप ध्यान में रखेंगे, आपको क्वेश्चन में आगे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फिर हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला में हमने वैल्यू लिख दी। 77 हमें 74 हमें गिवन है। 100 को हमने उठाया यहाँ से और उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 तो चला गया यहाँ से, और हमें एक सीधी लाइन में एक इक्वेशन मिल गई। फिर हमने यहाँ से एक्स वाई वाले नंबर अलग कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से जी, यहाँ देखिए, अब देखिए ये 600 जो 4600 नंबर है ना, ये हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और हमारे यहाँ पे एक्स वाई वाले नंबर हैं, माइनस करके यहाँ पे तो आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू वही रख दी जो हमने यहाँ रखी थी, यहाँ पे शिफ्ट करी हमने। ठीक है, एक्स की जगह हमने 40 माइनस वाई रख दिया। अब 50 को पहले मल्टीप्लाई करिए 40 से, 200 आ जाएगा आपका। फिर 50 को मल्टीप्लाई करिए वाई से, 50 वाई आ जाएगा। इस तरफ दोनों वाई की वैल्यू हो गई है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए नॉर्मल जो हमारे सिंपल नंबर थे वो हमने एक तरफ कर दिए, जैसे कि 2800 और 2000 हमने अलग कर दिए, माइनस करके आ गया आपका 800। और यहाँ पे 90 में से 50 गए तो 40 बचे। वाई हमने यहाँ रखा, 40 ने 80 को 800 को काट दिया, 0 ने 0 काटा, 4 ने 80 को काटा, तो 20 इसका आंसर है। वाई की वैल्यू 20 है, वो हमने इस इक्वेशन में रखी। 40 में से वाई माइनस करने के लिए कह रहे थे, तो हमने 40 में से जब 20 माइनस किया तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो गई और दोनों की वैल्यू ही 20 हमें मिल गई है। हमने आगे भी यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जमा करने के बाद 40 आनी चाहिए। तो हमारा एक्स भी 20 है और वाई भी 20 है और इसकी वैल्यू 40 आ रही है। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार आराम से धीरे से दोबारा समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये मोस्ट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही वाले हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मीडियन भी इसी तरीके का है, डबल फ्रिक्वेंसी। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और ये जो सारा जो सोल्यूशन है वो आपको बहुत ध्यान से एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं क्वेश्चन के आने के हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो मैंने 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसके अंदर, और आपको एक सिंगल फ्रिक्वेंसी मिसिंग, एक डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग, मीन भी मैंने करवा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड के साथ मिलूंगी, मोड जो है उसे सॉल्व करना सीखेंगे और उसके जो फ्रिक्वेंसी मिसिंग वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे, मीडियन के क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान हल्का चैप्टर है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ मेमोराइजेशन नहीं करना है इसके अंदर। बोर्ड में आप किसी भी तरीके से इसमें से एक भी नंबर ना छोड़ें। प्रायिकता का चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है उनको कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और उन अच्छे चैप्टर्स में स्टैट, प्रॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके, जो आपको पेपर के अंदर छोड़ने ही नहीं है। तो इनको आप ध्यान से अटेम्प्ट करिए, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन स्टैट में से ही पूछा जाता है। पिछले आप बोर्ड के पेपर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारे बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उनमें सीधा मेन, मीडियन जो है क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे इसी तरीके से इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।